गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद नवीन। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग का फर्स्ट क्लास है न्यूमेरिक सीरीज, जो कि स्पीड बूस्टर पे आधारित है। न्यूमेरिक सीरीज से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। न्यूमेरिक सीरीज, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज और लेटर सीरीज मिला के रीजनिंग में क्लर्क में 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत सिंपल से होते हैं। इनका बस एक बार कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। इसे कितने जल्दी सॉल्व करना, बस इसे सीखना है। क्योंकि आप 10 मार्क्स तो सभी कर लेते हैं, लेकिन कितना फास्ट करना है, कितना जल्दी करना है, आज हम इस क्लास में देखेंगे। तो फर्स्ट क्लास में हम देखेंगे न्यूमेरिक सीरीज, सेकेंड क्लास होगी लेटर सीरीज की, थर्ड क्लास होगी अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। इन तीनों से मिला के 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं क्लर्क में। पीओ की बात करें तो पीओ में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए जहाँ तक आपकी रीच हो। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बस हमको देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, उसके बाद तुरंत सॉल्व करना है। दिया है, यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को दूसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक से विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या होगा। क्वेश्चन हमको जल्द से जल्द रीड करना है और एक ही बार में हमको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। दिया क्या है कि यदि सबसे बड़ी संख्या, तो हमारा माइंड तुरंत सीरीज पे जाना चाहिए कि सबसे बड़ी संख्या है कौन। तो सबसे बड़ी संख्या है 625, 625। यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, तो पहला अंक क्या है, 6 है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, तो 625 के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी वही वही सीरीज होगी। तो 625 के बाद देख रहे हैं आप 517 है। हमको ज़्यादा समय न लेते हुए तुरंत देखना है 625 के बाद 517 है। दिया है दूसरी सबसे बड़ी संख्या, पहली सबसे बड़ी संख्या 625 हो गई, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 517 संख्या के दूसरे अंक से। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक कौन सा है, 1 है। विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या होगा, तो 6/1 करेंगे तो परिणाम क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा आंसर आया है 6। तो इसमें से ई हमारा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, या तो आप नोट कर लीजिए कि 625 पहला है, 517 दूसरा है, तीसरे स्थान पे 436 है, चौथे पे 397, पाँचवें पे 234। या तो इस तरह से आप नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधे सीधे इसको देख रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे एग्जाम में, सेम टू सेम। यदि सबसे पहले अंक, यदि पहले अंक को दूसरे अंक के साथ बदल दिया जाता है। क्वेश्चन क्या दिया है, यदि पहले अंक को दूसरे अंक के साथ बदल दिया जाता है, दूसरे अंक को तीसरे अंक से बदल दिया जाता है, और तीसरे अंक को संख्या से पहले अंक से बदल दिया जाता है, तो इस प्रकार से बनी सभी संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। क्वेश्चन के कहने का अर्थ क्या है, जैसे 234 पहला सीरीज है 234, इसमें कह रहा है कि पहले अंक को दूसरे अंक के साथ बदल दिया जाए। यानी पहले अंक को दूसरे अंक के साथ बदल दिया जाए। तो दूसरा अंक क्या है, 3 है, इसको पहले अंक के साथ बदल दिया जाए, 3 यहाँ पे आ जाए। फिर दिया दूसरे अंक को तीसरे अंक से बदल दिया जाए, तो दूसरा अंक जो है उसको तीसरे अंक से बदल दिया जाए। दूसरे अंक को तीसरे अंक, यानी तीसरा अंक कौन सा, 4 है, तो दूसरे स्थान से बदल दिया जाए। और फिर लास्ट में है तीसरे अंक को संख्या के पहले अंक से बदल दिया जाए। तो तीसरा अंक क्या है, 4 है, इसको पहले अंक से बदल दिया जाए, 2 हो जाएगा। तो अब बदल क्या हो गया, 3 4 2 हो गया। इस प्रकार से सीरीज को बदलना है, यही दिया है। लेकिन हम सभी सीरीज को नहीं बदलेंगे, हमसे एक क्वेश्चन में लास्ट में जो पूछा रहेगा उसी हिसाब से हम बदलेंगे, चेंज करेंगे। तो दिया क्या है, तीसरे अंक को संख्या के पहले अंक से बदल दिया जाता है। फिर इस प्रकार बनी सभी संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। आपने क्वेश्चन देखा, इसमें जो पहले अंक आएगा वही सबसे बड़ा होगा। शुरुआत जिस अंक से होगा उसी हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे छोटा हम कंफर्म कर पाएंगे, ना कि दूसरे और तीसरे से। दूसरा तीसरा जब एक ही अंक से सीरीज होने वाले, एक ही अंक से शुरुआत होने वाले 2-3 सीरीज रहेंगे, तब दूसरे तीसरे से हम कंफर्म करेंगे। नहीं तो हमारा पहले अंक से ही कंफर्म हो जाएगा सीरीज कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो दिया क्या है,
इस प्रकार बनी सभी संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। हमको पता है कि दूसरे अंक से पहले को बदलना है, बनी सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है। तो जो देखेंगे इसमें क्या देखना है हमको कि दूसरा सीरीज, दूसरे नंबर पे जो अंक है उसको हमको देखना है, क्योंकि दूसरे से पहले अंक को चेंज करना है, यानी जो दूसरा अंक है वो पहले अंक पे आ जाएगा, पहले स्थान पे आ जाएगा। तो जो इसमें सबसे छोटा होगा दूसरे दूसरे अंक में, सीरीज के दूसरे अंक में जो सबसे छोटा होगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें सबसे छोटा फाइंड करना है। तो देख रहे हैं 517 में 517 में 1 सबसे छोटा है, यही पहले स्थान पे आएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 517 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको दिया गया है सबसे छोटी संख्या खोजने को। तो 517 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि दूसरी सबसे अधिक संख्या के, तो दूसरी सबसे अधिक संख्या क्या है 517, पहले अंक को, दूसरी सबसे अधिक संख्या के पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 2 है, पहले अंक से गुणा किया जाए तो 5:2 कितना हो जाएगा, गुणा किया जाए तो परिणाम क्या होगा, तो परिणाम होगा 10। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है 517, तो इसका तीसरा अंक क्या है 7, और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 2 का योग क्या होगा, इसमें योग लाना है, तो योग होगा 9, 7 + 2 9। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन को बस ऐसे फटाफट करते जाना है, वहाँ पे रुकना नहीं है। यदि प्रत्येक संख्या के भीतर सभी अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो निर्मित संख्या व्यवस्था में निम्न में से कौन सी तीसरी सबसे छोटी संख्या होगी। सभी अंकों को आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब क्या होता है, छोटे अंक से बड़े अंक तरफ बढ़ते जाना, छोटे से बड़े तरफ, बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते जाना। और अवरोही का अर्थ होता है बड़े से छोटे तरफ, यानी दाएं से बाएं तरफ बढ़ते हुए जान क्रम में। तो 234, 436, 517, 625, 397। हमें पूछा क्या है, तीसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। हमको पूरे सीरीज को नहीं सॉल्व करना, हमको बस सीरीज देखना है और लिखना भी नहीं है। एग्जाम में हमको लिखना नहीं है कि 2 3 4 लिखना शुरू कर दें, फिर 4 3 6, फिर 5 1 7 6 2 5 3 9 7 लिख के अब इसको फिर हम इसको आरोही क्रम में बढ़ते हुए लिखें 2 3 4, फिर 3 4 6, ऐसे नहीं करना है। हमको तुरंत सीरीज देखना है। सीरीज क्या है, हमसे पूछा है तीसरी सबसे छोटी संख्या, तो आरोही क्रम मतलब जो सबसे छोटा अंक होता है उससे शुरू होगा। तो इसमें पहले हम देखेंगे सबसे छोटा अंक किस सीरीज में है, तो सबसे छोटा अंक है 517, क्योंकि यहाँ पे 1 से शुरू होगा, तो 1 5 7 हम आपको बताने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन इसको लिखना नहीं है, तो 1 5 7 हो जाएगा। दूसरी सबसे छोटी सीरीज क्या है 2 3 4, इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो तब भी 2 3 4 ही आएगा। तीसरी क्या देख रहे हैं 6 2 5, हम पकड़ेंगे इसमें ऐसे क्वेश्चन में को सबसे पहले क्या पकड़ना है कि सबसे छोटी अंक कहाँ पे है, तो सबसे छोटी अंक है 1, उससे बड़ी अंक है 2, 2 जगह पे है तो इसको पकड़ेंगे। 2 3 4 है तो 6 2 5 हम क्या लिखेंगे 2 5 6। हमको अब इससे आगे हम नहीं चेक करेंगे, इसके आगे हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि निर्मित संख्या व्यवस्था में निम्न से कौन सी तीसरी सबसे छोटी संख्या है। तो हमको तीसरी सबसे छोटी संख्या मिल गया है 2 5 6। क्या मिला है 2 5 6। ऑप्शन में आपको 2 5 6 नहीं मिलेगा, ऑप्शन में आपको मिलेगा 625, क्योंकि इसी का आरोही क्रम में 2 5 6 हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 6 2 5। सीरीज ऐसा मिले, चाहे न्यूमेरिकल सीरीज हो, चाहे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो, या लेटर सीरीज हो, जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप बस सीरीज देखिए, सीरीज आपको लिखना नहीं है।
आपको कॉपी पेन ऐसे क्वेश्चन में आपको कॉपी पेन यूज करना ही नहीं है, हमें बस सीरीज पढ़ना है और लास्ट में जो दिया रहे बस उसी को हमें डिफाइन करके आंसर लाना है। सीरीज को बिल्कुल भी नहीं लिखना है, बस क्वेश्चन को कंप्यूटर पे देखना है और वहीं पे तुरंत आंसर देना है, ठीक। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन को करने में 1.5 से 2 मिनट लगने चाहिए। 10 क्वेश्चन आया तो 4 मिनट बहुत होता है। 4 मिनट में आप 4 से 5 मिनट में 10 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। 4 मिनट बहुत होता है इसके लिए। बस आप इस पर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स जरूर बताइए दोस्तों। अब मेरे चैनल स्टडी विद नवीन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए जहाँ तक आपकी रीच हो, फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पे। दोस्तों अपने दोस्तों को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।